जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यम पंचक के चौथे पर्व के बारे में। चौथा पर्व है गोवर्धन पूजा। क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा, किस तरह से हमें गिरिराज भगवान की पूजा करनी है और क्यों 56 भोग लगाए जाते हैं, क्यों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम गोवर्धन पूजा पर्व। मित्रों, यम पंचक का जो चौथा पर्व है वो गोवर्धन पूजा पर्व के रूप में मनाया जाता है। यम पंचक के 5 दिन होते हैं, धनतेरस से शुरू होते हैं और भाई दूज पर समाप्त होते हैं। तो इसमें जो चौथा पर्व है, चौथा दिन है, वो गोवर्धन भगवान की पूजा से जुड़ा हुआ है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसको गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस बार 15 नवंबर को सुबह 10:36 से प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और 16 नवंबर को सुबह 7:01 तक रहेगी। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भगवान गोवर्धन की पूजा का पर्व है। मित्रों, द्वापर काल से यह पूजा चल रही है। भगवान कृष्ण ने इस पूजा के माध्यम से 3 संदेश दिए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, ब्रजवासियों को यह बताया कि हमें प्रकृति का संदेश दिया। गोवर्धन भगवान गाय की पूजा और हमें प्रकृति का संरक्षण करने का संदेश देते हैं। दूसरा, उन्होंने इस लीला के माध्यम से बताया कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इंद्र के अभिमान को भगवान कृष्ण ने चूर किया, इंद्र नतमस्तक हुआ और गिरिराज भगवान की पूजा हुई। तीसरा संदेश इस लीला में यह विशेष है कि इसमें भगवान ने स्वयं अपनी पूजा अपने हाथों से की है। यानी भगवान कृष्ण का स्वरूप गिरिराज पर्वत को माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप की पूजा स्वयं अपने हाथों से की है। ये इस लीला का अद्भुत संदेश है। भगवान गोवर्धन, गोधन का जो संरक्षण करे वो गोवर्धन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि हमें गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए। ये दोनों हमें जीवन प्रदान करते हैं। तो गोवर्धन पूजा के दिन हम गिरिराज भगवान की पूजा करते हैं। इस बार जो विशेष पूजा का मुहूर्त है वो 3:19 से लेकर शाम 5:27 पर है। इस बीच में आप पूजा गिरिराज भगवान की करें। पूजा का विधान क्या है? सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद गिरिराज महाराज की पूजा का अनुष्ठान व्रत लें और उनके पूजा की तैयारी करें। अन्नकूट महोत्सव की तैयारी करें। घर के आंगन में गाय के गोबर से गिरिराज भगवान के प्रतीकात्मक स्वरूप को बनाएं। जो शुभ मुहूर्त है या आप प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं, प्रदोष काल में उनका पूजन करें, पंचोपचार विधि से पूजन करें और हवन भी करें। मैं आपको एक मंत्र, गोपाल मंत्र बता रहा हूं। इससे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार संध्या काल में सपरिवार बैठ करके सबसे पहले हवन करें। उनका पूजन करने के बाद मंत्र क्या है? ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। गोपाल मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ मंत्र है। पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार हवन करें। हवन करने के बाद गिरिराज भगवान की आरती करें। भगवान कृष्ण की कोई भी आरती आप कर सकते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान की सपरिवार परिक्रमा दें। परिक्रमा करते समय जल में कुछ दूध डाल करके जल की धारा से या दूध की धारा से आप श्री विग्रह के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय कीर्तन करते रहें। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे,
कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले, मानसी गंगा श्री हरदेव। ये बोलते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार 7, 11, 21 जितनी परिक्रमा करना चाहते हैं उतनी परिक्रमा करें। भगवान गोवर्धन की पूजा करने से हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दैहिक, दैविक और भौतिक जो आप चाहते हैं वो गिरिराज महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होता है। कलयुग में गिरिराज जी की पूजा परम कल्याणकारी शास्त्रों में बताई गई। गिरिराज पर्वत के बारे में कहा गया, इससे सुंदर कोई पर्वत नहीं है। इस पर्वत पर साक्षात देवता निवास करते हैं। गोवर्धन पर्वत जो जिसको हम कहते हैं वो भगवान कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने उसको अपना स्वरूप प्रदान किया, इसलिए गिरिराज पर्वत की पूजा गिरिराज महाराज, गिरिराज भगवान के रूप में की जाती है। आप ब्रज के गोवर्धन धाम जाकर के यदि परिक्रमा करना चाहते हैं तो अत्यंत आनंददायी है, अत्यंत कल्याणकारी है। यदि वहां नहीं जा सकते तो अपने घर में ही भगवान गिरिराज जी की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया। गिरिराज पर्वत को पर्वतों का राजा बताया गया। इन शास्त्रों में गिरिराज महाराज के इस श्री विग्रह की, इस पर्वत की अनेक अनेक गुणों की चर्चा की गई है। तो गोवर्धन पूजा करने से साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उससे सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं कि अन्नकूट महोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्यों भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को इंद्र के कोप से जो भारी वर्षा हो रही थी उससे बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। और भगवान ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए 7 दिन तक इस पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। सभी ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत की तलहटी में आकर के उस वर्षा से बचने के लिए इकट्ठा हुए। भगवान कृष्ण को 8 पहर भोग लगाया जाता है, यानी भगवान कृष्ण के सभी मंदिरों में उनको 8 बार भोग लगाया जाता है। यदि 7 को 8 से गुणा करें तो संख्या बनती है 56। इसीलिए भगवान को 56 तरह के भोग जब 7 दिन पूरे हो गए तो सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान को 56 तरीके के, यानी 56 तो संख्या बनी 7 और 8 का गुणा करने पर। 7 दिन तक भगवान भूखे प्यासे रहे। 8 पहर यानी कि दिन में 8 बार उनको भोग लगाया जाता है। इस तरह 56 संख्या बनी तो 56 तरह के व्यंजनों का भोग लगाया। तब से 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। इसी वजह से उनका अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो आप भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी श्रद्धा है, जरूरी नहीं 56 हो, 56 भी हो सकते हैं, 56 से कम भी हो सकते हैं और 108 भी हो सकते हैं। तो जो आपकी सामर्थ्य है उस तरीके से आप भगवान का अन्नकूट महोत्सव मनाएं। अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करके, अन्नकूट का भोग लगा करके भगवान सभी तरह की आदमी की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण तृप्ति प्रदान करते हैं। तो गिरिराज महाराज की पूजा परम कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्री विग्रह की पूजा स्वयं की। अपने मन से गिरिराज महाराज का अभिषेक कराने के लिए मानसी गंगा को प्रकट किया। आप गोवर्धन जाएं तो 3 दर्शन अवश्य करें। मानसी गंगा श्री हरदेव, गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। गिरिराज जी का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। मानसी गंगा का दर्शन हमें अवश्य करना चाहिए। यदि स्नान करना चाहते हैं स्नान करें, यदि आचमन लेना चाहते हैं आचमन लें। और मानसी गंगा के पास ही हरदेव जी का मंदिर है, हरदेव जी का भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी मंदिरों का, सभी कुंडों का दर्शन कर उनका आचमन लेना चाहिए। तो गिरिराज जी की कृपा हम सभी पर आनंद के साथ बरसती रहे। गिरिराज महाराज हम पर कृपा करें, गिरिराज धरण हम पर कृपा करें, श्री राधा रानी हम पर कृपा करें। गिरिराज जी की पूजा परम कल्याणकारी है। जय श्री राधे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।